नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। 9 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या करने जा रहे हैं? पश्चिमी देशों को ये सोचकर पसीने आ रहे हैं कि आखिर पुतिन का अगला कदम क्या होने जा रहा है। क्या पुतिन का प्लान यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा या फिर अब पुतिन सभी दुश्मन देशों के खिलाफ एक साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं? पश्चिमी देश पूरे खतरे को देखते हुए अलर्ट हो चुके हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। मई को राष्ट्रपति पुतिन का अगला प्लान क्या है? पश्चिमी देशों की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यही है। विक्ट्री डे पर पुतिन क्या घोषणा करने वाले हैं, सबकी निगाह यहीं अटकी है। क्या पुतिन के मन में यूक्रेन को लेकर कोई नया प्लान है या फिर अब पुतिन के निशाने पर यूक्रेन के सैन्य मददगार दोस्त होंगे, जिसे लेकर पुतिन कई बार आगाह भी कर चुके हैं। जर्मनी से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, सब के सब पश्चिमी देश यूक्रेन को धड़ल्ले से सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। ब्रिटेन की माने तो पुतिन दुश्मन देशों से जंग का मन बना चुके हैं। अब महज औपचारिक ऐलान बाकी है, जो कि वो इसी महीने की 9 तारीख को करने जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि रूस इस जंग को खत्म करने के इरादे से उतरेगा और यूक्रेन में सबसे बड़ी सेना उतार रहा है, जो यूक्रेन में पूर्ण विजय के इरादे से उतरेगी और यूक्रेन में अब तक की सबसे बड़ी प्रलय आएगी, जिसे दुनिया ने अब तक नहीं देखा होगा। यानी पुतिन को हर कीमत पर जीत चाहिए होगी और अपनी सेना को करो या मरो की स्थिति के साथ उतारेंगे। साथ ही साथ यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे कई देशों के ठिकानों पर भी रूस हमले कर सकता है, जो कि एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान जैसा ही होगा। इस बात को पश्चिमी देश गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। और यूक्रेन से सटे नेटो देशों में उनकी तैयारी अंतिम चरण में है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस 9 मई को मारियोपोल में मिलिट्री परेड की तैयारी कर रहा है। शहर की सेंट्रल स्ट्रीट पर काम शुरू हो चुका है। सड़कों से डेड बॉडी को हटाया जा रहा है। सैन्य साजो सामान भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही यूक्रेन के शहर खेरसोन में जनमत संग्रह की तैयारी हो रही है। इसके अलावा रूस का इरादा 2 क्षेत्रों पर पूर्ण कब्जे का भी है। लुहांस्क और डोनेस्क को रूसी सेना तब तक पूर्ण फतेह कर सकती है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि विक्ट्री डे के जश्न को दोगुना करने के लिए पुतिन यूक्रेन के कई इलाकों को रूस से मिलाने का ऐलान भी कर सकते हैं और इस तरह से यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। साथ ही साथ पुतिन का प्लान यूक्रेन के बड़े बंदरगाह शहर पर भी कब्जे का है, ताकि यूक्रेन रूस पर निर्भर होकर रह जाए। रूस के जिस पैमाने पर विक्ट्री डे को मनाने की तैयारी चल रही है, उससे पश्चिमी देशों की आशंका और बढ़ गई है। पश्चिमी देशों का मानना है कि पुतिन का प्लान बहुत बड़ा है। पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसका सीधा फर्क यूरोप पर पड़ेगा। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है और दुनिया के समक्ष अपनी महाविनाशक ताकत का प्रदर्शन करता है। दरअसल साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 9 मई को हिटलर की नाजी सेना को सोवियत संघ की लाल सेना ने पूरी तरह से पराजित किया था। तभी से विक्ट्री डे सैन्य परेड का मॉस्को की लाल चौक पर आयोजन किया जाता है। इस दौरान रूसी नेता लेनिन के मकबरे के सामने खड़े होकर इस परेड का निरीक्षण करते रहे हैं।
महीने के बाद भी यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हैं। रूसी सेना की यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उसे खंडर बना दे रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। आइए आपको हम समझाते हैं कि यूक्रेन के कौन-कौन से शहरों पर रूसी सेना बढ़त बनाई हुई है। तो ये इस वक्त हम यूक्रेन के मैप के जरिए आपको बता रहे हैं वो कौन-कौन से जगह हैं। तो रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कब्जा किया है। खेरसोन में भी रूसी सेना ने बढ़त बना ली है। वहीं मारियोपोल में भीषण जंग जारी है और रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया है। रूस ने रुबेजने और मेलिटोपोल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। यूक्रेन और रूस में भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। अभी तक दोनों का यही दावा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने खार्किव में लड़ाई का वीडियो शेयर किया है, जिसमें यूक्रेन की सेना रूसी सेना पर पलटवार करते हुए दिख रही है। वीडियो में एक के बाद एक कई जगहों पर यूक्रेन की सेना बमबारी करते दिख रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको युद्ध के मैदान से दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए यूक्रेनी सेना का दावा यह है कि उन्होंने रूसी टैंक को ध्वस्त कर दिया है। तो रूस की सेना ये कहती है कि हमने कई जगहों पे कंट्रोल कर लिया है, उनका कब्जा हो चुका है। और ये हम आपको तस्वीरें युद्ध की ही दिखा रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के 70 दिन से ज्यादा वक्त हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम निकलता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें रूस में सैन्य तख्तापलट किए जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं, आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि पुतिन की हत्या भी की जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति के तख्तापलट की तैयारी का क्या है पूरा प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुनिया के हर बड़े अखबार में इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइंस यही है, पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है। पुतिन के अपने लोगों ने विद्रोह कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस समय हैशटैग पुतिन कॉप टॉप ट्रेंड हो रहा है। तो क्या रूस में पुतिन का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या सत्ता से पुतिन को बाहर किया जा रहा है? पुतिन के खिलाफ किसने बगावत की? क्या पुतिन के खिलाफ सेना और खुफिया एजेंसी हो गई है? रूस जिस तरह से यूक्रेन पर हमले कर रहा है और यूक्रेन के पलटवार के सामने रूस कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, उसको लेकर रूसी राष्ट्रपति पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व अमेरिकी जनरल जैक केन के हवाले से विदेशी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कभी भी सैन्य तख्तापलट हो सकता है। पूर्व अमेरिकी जनरल का दावा है कि पुतिन ने युद्ध को जिस कमजोर तरीके से संभाला है, उससे रूसी सेना के बड़े अधिकारी और सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े लोग निराश हैं। जिस तरह से पुतिन ने युद्ध को संभाला है, उससे रूसी विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन भी नाखुश हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में रूसी सेना जैसे जैसे कमजोर हो रही है, रूस के 10 जनरल अभी तक इस युद्ध में मारे गए हैं। उससे पुतिन पर अपने घर में दबाव बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्हें युद्ध की सही जानकारी नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि पुतिन ने कीव से सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देकर बड़ी भूल की है। इसके अलावा डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी रूसी सेना अभी तक अपना नियंत्रण नहीं कर सकी है। इसे लेकर रूस में बेचैनी बढ़ी है। महायुद्ध के 71 दिन बाद भी पुतिन के पास अपने देश में दिखाने के लिए कुछ बड़ा नहीं है। खुद पुतिन की पार्टी के नेता भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट की सही जानकारी नहीं दी जा रही। जिन पार्टियों और नेताओं ने
रूसी संसद में डोनेस्क, लुहांस्क जैसे राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए रूसी संसद डूमा में वोट दिया था, वो भी पुतिन के सैन्य कार्रवाई से नाराज है। इन सांसदों का कहना है कि पुतिन ने उन्हें अंधेरे में रखा, यूक्रेन पर हमले की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। अब इन सांसदों को लग रहा है कि उन्होंने डूमा में पुतिन का समर्थन कर बड़ी भूल कर दी। पुतिन इस वक्त भले ही दबाव में है, लेकिन जो लोग पुतिन को नजदीक से जानते हैं, उनका मानना है कि पुतिन अपने लक्ष्य को लेकर बेहद ही गंभीर हैं। उनकी नजर इस वक्त पूरी तरह यूक्रेन पर है। पुतिन के नजदीकियों का दावा है एक बार फिर रूसी साम्राज्य को वापस लाना चाहते हैं। पुतिन के विरोधी भी मानते हैं कि रूस में पुतिन एकमात्र नेता है और अगर उनकी जगह कोई और नेता इस पद की दावेदारी करता तो उनकी हत्या तक करवाई जा सकती है। ऐसा पहला मौका नहीं है जब पुतिन के खिलाफ पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। इससे पहले चेचन युद्ध, जॉर्जिया और क्राइमिया पर हमले के वक्त भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही थी। लेकिन पुतिन आज भी रूस में सबसे पॉपुलर नेता है। सोवियत संघ के खात्मे के बाद अगर रूस आज दोबारा से दुनिया को टक्कर दे रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं। रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडर हो रहे हों, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि महीनों से चले इस युद्ध में किसको कितना नुकसान हुआ है, तो इस वक्त ये आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं। रूस के 24,500 सैनिकों की मौत हो चुकी है, तो वहीं रूस की 2,610 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस की 1800 से ज्यादा गाड़ियां और 1000 से ज्यादा टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने महायुद्ध में रूस की 491 तोपें तबाह कर दी है, जबकि 194 विमानों और 155 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 303 ड्रोन भी तबाह करने का दावा किया है। तो अभी तक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जो बावजूद इसके पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी है। लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसा बाहुबली हथियार उतार दिया है जिसके यूक्रेन के पास कोई काट नहीं है। दावा यह किया जाता है कि माल्का 2S7 नाम का यह हथियार न सिर्फ पल भर में तबाही मचा देता है, बल्कि जिस इलाके में इसका हमला होता है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाता है। एक घातक हथियार अचूक है जिस गवाह जंग के मैदान में दुश्मन करेगा हाहाकार। ये महज एक वॉर मशीन नहीं है, बल्कि साक्षात मौत है। ये पुतिन की सेना का वो हथियार है जो न तो अपना निशाना चूकता है और न ही दुश्मन को जिंदा छोड़ता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतरा ये वो बाहुबली है जो जंग के नतीजे को पल भर में पलट सकता है। ना 2S7 माल्का, काम दुश्मनों पर हमला। और इसीलिए रूसी सेना ने जंग के मैदान में इस बेहद घातक हथियार को उतार दिया है। दावा किया जाता है कि एक ऐसी तोप है जो छिपे हुए दुश्मन का भी काल बन सकती है। इस तोप के सामने जो भी टारगेट आता है वो इसके एक ही गोले से तबाह हो जाता है। यानी दुश्मन की सेना को ये तोप पल भर में तबाह कर देने का
मादा रखती है। दरअसल पुतिन की सेना अब जल्द से जल्द यूक्रेन के खिलाफ छिड़ी जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार 2S7 माल्का को मैदान जंग में उतार दिया है। ये तोप कितनी ताकतवर है, इसकी नुमाइश रूस की तरफ से एक वीडियो के जरिए की गई। इस वीडियो में रूसी सेना 2S7 माल्का नाम की इस तोप का इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है। देखिए कैसे रूसी सेना इस तोप के जरिए यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर रही है। इस दौरान रूसी सेना ने एक के बाद एक कई गोले टारगेट की तरफ दाग दिए। रूसी सेना से मिली जानकारी के मुताबिक निशाना बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन की ताकत को कम किया जा सके, जिसके लिए रूसी सेना खासकर यूक्रेन के ऐसे ठिकानों को चुन रही है जिन ठिकानों पर अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छिपा कर रखे गए हैं। इसी सिलसिले में रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया है जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। यानी रूस अब यही चाहता है कि जल्द से जल्द इस जंग को अंजाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि खबर ये भी है कि 9 मई को जिस रोज रूस विक्ट्री डे मनाता है, उसी रोज यूक्रेन पर अपनी जीत का ऐलान भी कर सकता है।